तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी बिजनेस स्टैंडर्ड को सम अप करने की आपके सामने। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो इम्पॉर्टेंट अपना आर्टिकल है ना, वो है कि सार्वजनिक जितने भी PSUs है ना, उसमें सरकार अपना हिस्सा घटाएगी। अगस्त 2026 का लक्ष्य रखा गया है और अगस्त 2026 तक ज़्यादातर PSUs का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर PSUs ऑलमोस्ट 80 के आसपास PSUs हैं और उन 80 के आसपास PSUs में से केवल 12 से 15 PSUs को छोड़ के बाकी सारे के सारे PSUs घाटे में हैं। इसके चलते ज़्यादातर सारे के सारे PSUs का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि उससे उनकी कार्य क्षमता में फ़र्क पड़े, वो पॉजिटिविटी की तरफ आए और जो सरकार को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इवन बहुत सारी PSUs तो ऐसी हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक उन PSU से नहीं निकल पाती, उन PSU के बिजनेस से नहीं निकल पाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट से उसका प्रावधान अलग से करना पड़ता है, उसके लिए अलग से सार्वजनिक उपक्रम बजट उनको बनाना पड़ता है और उससे उनको सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है उन लोगों की सैलरी तक के लिए। और अब इस तरह के उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन करने से उनकी कार्यक्षमता में तो सुधार होगा ही होगा। आपको भी पता है सरकारी विभागों में जिस तरह से कार्य प्रणाली है, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके चलते जो भ्रष्टाचार इन सरकारी उपक्रमों में है उस पर रोक लगेगी। लेकिन हम बात करते हैं शेयर्स पे, तो शेयर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे PSU शेयर्स को लास्ट ईयर भी आपने देखा था, बहुत भागे दौड़े थे और बहुत अनशंट प्राइसेस लिए थे। ऑपरेटर गेम भी बहुत ज़्यादा हुआ था। कुछ मतलब सरकार की तरफ से, सरकार का समर्थन से कहूँगी, बार बार उधर संसद में कोई ऐसा भाषण दिया जाता था और इधर PSU के स्टॉक्स एकदम उछाल लेते थे। और अब ये घोषणा कि उपक्रम अब अगस्त 2026 तक जितने भी PSUs हैं उनको सरकार धीरे धीरे करके अपना हिस्सा बहुत कम और बहुत घटा लेगी। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है PSU स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन कौन सा PSU स्टॉक लेने लायक है, किस PSU का बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं, ये बहुत देखने की बात है। बिना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किए बिना, अगर आप इतने हाई फाई देख ही रखा होगा आपने कि बहुत सारे PSUs एकदम पीक पे बैठे हैं, अभी भी बहुत टॉप पे बैठे हैं और ऐसे में वहाँ से गिरावट और कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह के बयान और हम रिटेलर्स का PSUs के लिए प्यार शायद PSUs को अच्छे उसकी तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना, तो बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए किसी भी PSU को लेने की जल्दी ना करें, क्योंकि बहुत सारी PSUs में लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान आपको हो सकता है। सेकेंड पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो है टाटा मोटर्स की नज़र अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर। तो आप देखो कि टाटा मोटर्स का शेयर जो इतना स्टीप करेक्शन जिसने झेला है ना, तो अब टाटा मोटर्स के शेयर पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उनके इस न्यूज़ से डेफिनेटली शेयर पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स का लक्ष्य घरेलू यात्री वाहन बाजार में EV इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाने का है। अभी तक जैसा कि हम सबको पता है ना, अभी भी मुख्य धारा में अगर बात करें ना, तो केवल पेट्रोल और डीजल के वाहन हैं। EV अभी भी बहुत बड़े सेगमेंट को कवर नहीं करता है। बहुत ही शौकिया लोग अभी EV की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, खास करके फोर व्हीलर्स की बात कर रही हूँ। तो अब टाटा मोटर्स जब इस तरह के बयान देती है तो डेफिनेटली स्टॉक पे आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं पे ऊपर पे यहाँ पे ट्रैप है ना, तो अब इन प्राइसेस के आसपास आप इसमें एवरेजिंग, मैं बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको अगर एवरेजिंग करनी आती है तो उस अकॉर्डिंग आप अब टाटा मोटर्स में जाके इस तरह के न्यूज़ आने के बाद में, और जबकि शेयर बहुत अच्छा खासा करेक्शन झेल भी चुका है, उसके बाद में टाटा मोटर्स में अब मुझे थोड़ी संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा सेकंड पेज पे कुछ खास न्यूज़ नहीं है। इसके साथ ही थर्ड पेज पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अक्षय ऊर्जा से रोशन होगी टाटा पावर। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 1026 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाई है। तो टाटा पावर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो बहुत अच्छा काम कर रही है और इस न्यूज़ से शेयर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। शेयर पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। टाटा पावर में जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए ये न्यूज़ एक अच्छी गुड न्यूज़ की तरह काम करेगी शायद, और आपको शेयर पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ न्यूज़ है, कमज़ोर तिमाही में भी रही बर्जर की चमक
बरकरार। पेंट कंपनियों का हाल, बीते वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में सबसे दमदार प्रदर्शन करने वाली कंपनी के तौर पर उभरी है बर्जर पेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी ना, वो बर्जर पेंट्स थी। कम बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से चुनौती में इजाफा तो हुआ, इसलिए कुछ ही कंपनियों में अब चमक बरकरार है। एशियन पेंट्स की जो चमक है वो फीकी पड़ गई है। हालांकि कमज़ोर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से ब्रोकर क्षेत्र की कंपनियों पर सतर्क, मतलब मांग क्योंकि कमज़ोर हो रही है पेंट्स की, क्योंकि क्या होता है, पेंट ऐसी चीज़ है एक बार अगर करवा लिया तो लोग फिर 3-4 साल के लिए पेंट नहीं करवाते हैं। और मुझे लगता है कि बीते गए 2-3 साल में काफ़ी पेंट्स रेंज के शेयर चले हैं, पेंट की बिक्री भी काफ़ी हुई है। और अब इन दिनों में 1-2 साल से पेंट का आप देख रहे हैं, पेंट स्पेशली इस क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर मांग और फिर प्रतिस्पर्धा आ गई है। ओपस पेंट मार्केट में उतरा है। ओपस पेंट के मार्केट में आने के बाद से एशियन पेंट के मार्केट पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है और बाकी के सारे पेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप ने उतारा है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे उतारा है। तो ऐसे में एक बड़े जाइंट प्लेयर की तरफ से इतना ह्यूज क्वांटिटी में एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर देना, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक पेंट्स कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद बर्जर पेंट्स अपने मुनाफे को बरकरार रखने में मतलब बरकरार रख पाई। लेकिन बात करें अगर एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स के मार्केट को काफ़ी दबाव झेलना पड़ा है ओपस पेंट्स जब से मार्केट में आया है। और ओपस पेंट ने बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर किया है, जो पहले केवल एशियन पेंट्स का जहां दबदबा हुआ करता था। इसी के साथ बात करेंगे, थमी नहीं है बाजार की दौड़। पिछले सप्ताह निफ्टी 1000 अंक से ज़्यादा चढ़ गया। पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर सहमति, अमेरिकी व्यापार करार के लिए बढ़ती उम्मीदों और रिजर्व बैंक के ब्याज दर में कटौती करने की संभावना समेत कई सकारात्मक कदम इस वीक देखे गए हैं। और इसी के चलते आपने देखा होगा निफ्टी 50 जो सूचकांक है वो 25,000 के ऊपर जाके बंद हुआ है। और ऑफिशियली अब मुझे लगता है कि जो एक मंदी आप मार्केट में देख रहे थे ना, उस मंदी में थोड़ी मंदी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि बुल रन स्टार्ट हो गया, बट येस डेफिनेटली ये जो मंदी आप देख रहे थे ना पिछले 6-7 महीने से, जो पिछले अगस्त से चली आ रही थी, उसमें काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। और इसका सीधा आपने इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियोज पे देख भी लिया होगा। आपके पोर्टफोलियोज रिकवर कर गए होंगे अगर आपने अच्छे स्टॉक लिए हैं। अगर आपने कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती।